मगर ज़ैनब प्लीज अयाज, आप क्यों नहीं समझ रहे? ये बात माहीन और नेमन के लिए। क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? बेटा, रशीद साहब को पता चल गया है कि तुम और माहीन अयाज की बेटियां। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं, इस धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। आपकी वॉच थैंक यू। और ये आपकी फाइल भी ले आई हैं। हाँ अमर बीबी, आपके वाले साहब आई। अच्छा, तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। रशीद साहब यहाँ? पता नहीं, मैं तो खुद हैरान हूँ। शायद अम्मी ने किसी काम से भेजा होगा। देखो इमन, मुझे इस शख्स का आना यहाँ पर बिल्कुल पसंद नहीं। जिस शख्स की मैं शक्ल नहीं देखना चाहता वो मेरे घर में कैसे आ सकता है? वो तो मैं ज़ैनब आंटी की वजह से चुप हो जाता हूँ, वरना मैं इसकी शक्ल ना देखूँ कभी जिंदगी में। ज़ैनब आंटी की बात अलग है, वो तुम्हारी वालदा है। वो 25,000 दफा घर में आए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। और रशीद साहब उनके शौहर, तुम्हारे वालिद नहीं। एक तो मुझे हमेशा डर लगा रहता कि वो आदमी यहाँ पर आए और कुछ सीन न क्रिएट हो जाए। मैं समझ सकती हूँ आयान, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। बल्कि रुको, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं आयान, जब आप उनकी शक्ल ही नहीं देखना चाहते तो फिर क्यों मूड ऑफ करके ऑफिस जाएंगे? अच्छे मूड से ऑफिस जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ। और एक और बात, उस आदमी को अच्छी तरह समझा देना कि वो अपना मुंह उठा के यहाँ पर जब मर्जी ना आ जाए। आई डोंट वांट टू सी हिम हियर, यू अंडरस्टैंड? ये क्या? सिर्फ 1 लाख रुपए? मेरे अकाउंट में इस वक्त इतने ही पैसे थे। इसमें परेशानी की क्या बात है? और मुझे कोई जल्दी थोड़ी है, 2-4 रोज बाद आके ले लूंगा। कोशिश करूंगी। ये देखो, कर दिया फिर गैर वाली बात। हमारा आपस में इतना गहरा रिश्ता है, भूल की जाती हो। मुझे भूलने की आदत नहीं है। वैसे ये आदत जो है ना, बहुत तकलीफ देती है। रशीद साहब, आप प्लीज यहाँ मत आया करें। आपका यहाँ आना मुनासिब नहीं लगता, और अगर किसी को सच्चाई का पता चल गया तो आफत आ जाएगी। अरे अयाज साहब, तो है किसी बेटी से पहले बगैर जा रहे हैं आप? खूब अरूज देर तक सोती है ना, इसीलिए। मैं अरूज की नहीं, एवन की बात कर रहा हूं। अरे हाँ, बात सुनो, तुमने बताया नहीं अपने बाप को कि मुझे सब कुछ पता चल गया है? रिश्ते का पता चल गया है। चलता हूं। इसको किसने बताया? मुझे या मेरी माँ को कोई शौक नहीं है कि आपसे जुड़े रिश्ते का ढिंढोरा पीटे। शायद एक और आजमाइश रह गई थी कि इनको पता चल गया। देखो हेमन बेटा, तुम्हारी हर शिकायत बचा है। मैं तुमसे हमेशा शर्मिंदा रहूंगा, मगर रशीद को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए थी। एक अयार और मकार शख्स और बड़ा दुश्मन हो सकता है अगर उसके हाथ कोई राज लग जाए। हमें तो दुश्मनों से ज्यादा अपनों ने दुख दिए हैं। तुम्हें और तुम्हारी मां को तकलीफ देकर मैं भी कभी सुकून से नहीं बैठा। सब कुछ था मेरे पास, घर, बीवी, बेटी, एक बहुत अच्छी लाइफ, मगर सुकून कभी नहीं मिला मुझे। तकदीर या किस्मत नहीं,
इनके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। बेटा वो तुम्हारे बाप हैं। पहले की बात और थी। पहले उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता था, मगर अब वो जान चुके हैं कि तुम उनकी बेटी हो। औलाद आंखों के सामने होकर भी अगर दूर हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है माँ बाप को बेटा। आप में बहुत हिम्मत है कि आपने उन्हें माफ कर दिया। मुझ में इतना हौसला नहीं है कि मैं सब भुला के उन्हें बाबा कह के उनके गले लग जाऊं। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं बेटा, तुम्हारे लिए तड़पते भी होंगे। पर पाया तो उन्होंने हमें। आपके होते हुए भी यतीमों की तरह जिंदगी गुजारी है हमने। शायद उन्होंने ऐसा अपनी मर्जी से ना किया हो, शायद वो मजबूर हो गए हो बेटा। रहने देना, मर्द की मजबूरी उसकी मजबूरी नहीं बुज़दिली होती है। अगर उनमें जरा सी भी हिम्मत थी तो लेके जाते हमें और आपको अपने खानदान के सामने, इज्जत देते, नाम देते, ताकि आपको छोड़ के दूसरी शादी कर लेते। तो आप पे हैरान होती हूँ, पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनकी हिमायत कर रही है। आपको उनसे कोई शिकायत नहीं कैसे मान रही है? औरत को तो पैदा होते ही हमारे यहाँ सब्र और बर्दाश्त की घुट्टी पे पिला दिए घोल के। अब इस उम्र में मैं क्या उनसे इंतकाम लूंगी बेटा। आपके दिल में अभी भी बाबा के लिए मोहब्बत है। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं क्या कहूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे औरत की पहली मोहब्बत एक आसेब की तरह होती है जो सारी जिंदगी उसके साथ रहता है। जब वो महफिल में होती है तो ये आसेब बहुत आहिस्तगी से उसके साथ होता है, लेकिन जब वो तन्हा होती है तो ये बहुत शोर मचाता है। अगर आप लोग इसकी क्लैपिंग करें ये जल पड़ेगी तो हम पापों के लिए काफी होगी। अच्छा अब ये एलईडी देखो ना, बहुत छोटी स्क्रीन लग रही है। बोर हो गया हूं मैं। वो जो 50 इंच वाली होती है ना, बड़ी वाली, वो देखने को दिल चाह रहा है। कितने की होगी वैसे? 80-90 हजार की तो होगी, है ना? मुझे नहीं पता। और हाँ, वो जो तुमने पैसे दिए थे वो खत्म हो गए। अब आइंदा जब मुझे पैसे देना ना तो कैश देना। वो चेक से क्या होता है कि जब मैं बैंक जाता हूँ ना तो उलझ जाता हूं मैं ऑलरेडी आपको बहुत पैसे दे चुकी हूँ, मजीद पैसे नहीं है मेरे पास। एक बात बताऊं, आजकल जब कोई मेरी बात नहीं मानता ना तो मेरा दिमाग जो है ना घूम सा जाता है। और पागल आदमी तो किसी को कुछ भी कह सकता है ना? तो माशाल्लाह माशाल्लाह, अंगूठी तो बहुत खूबसूरत है, बड़ी कीमती लग रही है मुझे, है? वाह भाई वाह। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। सही कहा किसी ने, बिल्कुल सही कहा। चलो, कुछ ना होने से बेहतर है कुछ तो मिल जाए। बड़ी शानदार तो लग रही है, बहुत कीमती ना सही, गुजारा तो हो जाएगा मेरा। वो बात की तुमने यार से? किस बारे में? इसी बारे में, कम से कम अपनी बेटी का खर्चा तो दे।
मैंने आज तक उनसे कभी पैसे नहीं मांगे हैं और ना ही मैं मांगूंगी। देखो बात सुनो, बहुत बड़ी बेवकूफी कर रही हो। अरे अपने बेटे को उसके हक से महरूम कर रही हो। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद बता देता हूं उसे। बात सुनिए, मुझे अपनी बेटी के हुकूक के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है और आप माहिन से ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। ये लो, मैं तो तुम लोगों की भलाई की बात कर रहा था। अरे तुम लोगों की फिक्र है तभी तो बात कर रहा हूं। आखिर माहिन की भी कोई ख्वाहिशात है, बेचारी कहां से पूरी करेगी। वो अपने सारे शौक अपनी जॉब से पूरे कर लेती है और कौन सा वो आप पे बोझ बन रही है। हमने आप पर तो कभी कोई जिम्मेदारी नहीं डाली अपनी। हाँ, दे लो ताना। अरे मेरा इसमें कोई अपना मफाद नहीं है। अब मेरी तो सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश थी कि तुम और माहिन खुश रहो। आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप हमारी फिक्र करना छोड़ दें तो। मैं अपनी बेटी का अच्छा बुरा आपसे बेहतर जानती हूँ। अच्छा बुरा, हेमंत फोन देना। रिंग का है तुम्हारी? ओह, मैं कुछ पूछ रहा हूँ हेमंत। यहीं कहीं रखी होगी। क्या मतलब? वो शायद मैंने ड्रॉअर में रख दी होगी। सोने से पहले उतार के रख देती हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ रिंग पहनो। वैसे रिंग तुम्हारे हाथ में बहुत खूबसूरत लगती है। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? पता नहीं, याद नहीं आ रहा कहाँ रखी मैंने। क्या मतलब? ईमान, अगर तुमने रिंग यहीं पर रखी थी तो कहां जा सकती है रिंग फिर? वैसे सुबह मासी सफाई करके गई थी, मैं उससे पता करता हूँ। एक रिंग ही तो है, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? ईमान, आज रिंग गुम हुई है, कल कुछ बड़ा नुकसान भी हो सकता है। आजकल वैसे ही मुलाजिम पे कोई भरोसा नहीं है। मैं मामा से पूछता हूँ। अयान, बेटा क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं आप? मामा, ईमान की रिंग नहीं मिल रही, उसने यही ड्रॉअर में रखी थी। आई एम श्योर ये किसी मुलाजिम का काम है। प्लीज अयान, हमारे घर के मुलाजिमीन ऐसे नहीं है। तो फिर मामा कहाँ गई रिंग, आप मुझे बता दें। अच्छा आप टेंशन मत लेना, मैं पता करती हूँ। ओके। जी, हम मानते हैं कि हमारी ऐसी आपकी तरह की तो नहीं है, लेकिन इज्जत तो सबकी होती है ना जी। मैं कुछ समझी नहीं आपकी बात। मैं बहुत माफी चाहती हूँ अगर हमारी तरफ से कोई ऐसी बात हुई जिससे आपकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंची हो। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। आपने तो हमेशा में इज्जत दी है और हमने भी कभी कुछ ऐसा नहीं किया कि आपको लगे कि हेमंत पे बोझ बन रहे हैं, यहाँ पे बोझ बन रहे हैं। बोझ? कैसा बोझ? देखिए, अगर आपको कोई परेशानी है, किसी चीज की जरूरत है तो आप बिला झिझक कह सकते हैं। रिश्तेदार हैं हम आपके। नहीं, आप समझ नहीं रही हमारी बात। हम उन माँ बापों में से नहीं है जो अपनी बेटी के घर का पानी पिए, बहुत बुरा समझते हैं हम। और मेरी गैरत इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं बेटी के ससुराल वालों के पास जाके कोई सवाल करूं या कोई चीज मांगू। मैं आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो आप मुझसे बिला झिझक कह सकते हैं। मैं तो जी बस आपकी एक अमानत लौटाने के लिए आपको आया हूँ। अमानत? कैसी अमानत?
एवन की अंगूठी है ये। उसने अपने माँ बाप की जरूरतों का ख्याल करते दी थी, लेकिन हमारे जंगीर ने गवारा नहीं किया। अयान, क्या हो गया? इतना शोर क्यों मचा रहे हैं आप? मामा एमन की रिंग नहीं मिल रही, उसने यही ड्रॉअर में रखी थी। आई एम श्योर ये किसी मुलाजिम का काम है। प्लीज अयान, हमारे घर के मुलाजिमीन ऐसे नहीं है। तो फिर मामा कहाँ गई रिंग, आप मुझे बता दें। एमन, सोचा था बाहर चल के कुछ खा लेते हैं। अच्छा, इस तरह हम टाइम भी स्पेंड कर लेंगे साथ। हाँ चले, वैसे भी हम बहुत दिन से बाहर नहीं गए। बस यार क्या करूं मैं, कभी ऑफिस की टेंशन, कभी घर की टेंशन। मुझे पता है कभी कभार तुम्हें वो खुशियां नहीं देता जो तुम एक्सपेक्ट करती हो और डिजर्व करती हो। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपने तो हर लम्हा मेरा साथ दिया। बस मुझे आपकी मोहब्बत मिल गई, समझे सब मिल गया। बाबूजी धीरे चलना प्यार में। उरूज, जी ताईजान। एमन को बुला कर लाइए, उनसे कहिए मुझे उनसे काम है। जी ताईजान, मैं यास्मीन को कहती हूँ, वो एमन को बुला देगी। आप खुद उन्हें बुला कर लाइए। ताईजान इतने गुस्से में क्यों हैं? जरूर कोई ना कोई बात हुई है। ओके ताईजान, मैं बुला के लाती हूँ। एमन, तुम कहीं जा रही हो? हाँ, मैं और अयान बाहर जा रहे हैं। अभी जरा ही देर में तुम्हारी सारी खुशी हवा की तरह उड़ने वाली है। तुम्हें मुझसे कोई काम है? हाँ, वो अंश। ताईजान एमन को बुलाकर अकेले डांटना चाहती हैं, मगर अच्छा मौका है एमन को सबके सामने जलील करवाने का। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम खुश तो बहुत होगी ना? मेरा मतलब है इतने दिनों बाद तुम और अयान बाहर जा रहे हो। हाँ, अयान भी यही कह रहे थे। तुम मुझसे कुछ कहने आई थी ना? मैं तो कुछ नहीं कहने आई थी। तुम्ही ने तो अभी कहा कि तुम्हें मुझसे कोई काम है। हाँ, वो पता नहीं क्या बात करनी थी, मेरे जहन से निकल गई। बहुत भुलक्कड़ हो गई हूँ मैं। कोई बात नहीं थी। चले एमन? जी। एमन, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं, धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। मम्मा चले ना खाना खाने। हाँ चलो। सारी चाची, वो मैं और अयान आज बाहर खाना खाने जा रहे हैं। अच्छा तो फिर जाओ, लेकिन यूं अचानक कैसे प्लान बन गया? प्लान ही बना, जाना इस बेचारे की किस्मत में कहा। वो बस अभी थोड़ी देर पहले ही अयान ने कहा। चले एमन? जी। एमन, मामा ये रिंग आपको कहां से मिली? एमन के वालिद साहब देकर गए मुझे। वाह, तुम अपने घर पे भूल के आ गई थी रिंग, और इतना परेशान हो रही थी कि रिंग कहां गई, रिंग कहां गई। एमन अपने घर ये रिंग भूल कर नहीं आई है, बल्कि अपनी मर्जी से वहां देकर आई है। नहीं मामा, आई एम श्योर आपको गलतफहमी हुई होगी। एमन ऐसा क्यों करेगी बेवजह? ये तो आप अपनी बेगम साहिबा से पूछिए ना। अच्छा एमन, तुम बताओ मामा को।
हेमन चुप क्यों खड़ी हो, बताओ मामा को। उनको गलतफहमी हुई है। इंसान अगर जानबूझकर कोई गलती करे ना तो वो गलती नहीं होती, जुर्म कहलाता है। एमन अगर अपनी मर्जी से ये रिंग वहां घर पे देकर आई थी तो यहां आकर तमाशा करने की क्या जरूरत थी? वो तो शुक्र हुआ कि रशीद साहब आकर खुद ये वापस करके, वरना हमें तो पता ही ना चलता। मुझे तो मुलाजमीन पर शक हो रहा था। मैं समझी कि उनमें से किसी ने उठाई है। मुझे नहीं पता था कि हमारे अपने ही घर में धोखा देने वाले मौजूद हैं। अंजू भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है ना, तुमने तो हमारे एतबार को ठेस पहुंचाई। सोच भी नहीं सकते कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो। मामा, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। अगर मैं तो बस एमन, मुझे और कुछ नहीं सुनना। जो किसी के यकीन को तोड़ते हैं ना, उनके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज झूठा लगता है। क्या बात है भाभी, कुछ सोच रही हैं क्या? नहीं, कोई खास नहीं। मैं जानती हूँ आप ऐमन की वजह से परेशान हैं। मुझे तो खुद उसकी हरकत पर बहुत हैरत है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि रशीद साहब ने आकर रिंग वापस कर दी तो हमें पता चल गया। अब तक तो पता नहीं कितनी कीमती चीजें अपनी माँ को देकर आ गई होगी। और वैसे भी हमारे घर में तो इतनी कीमती अशिया इधर से उधर पड़ी रहती है। अब मैं और आपके हमेशा उनका ख्याल करते रहें? मुझे क्या पता था मुलाजमों के साथ साथ अब बहू पर भी नजर रखनी पड़ेगी। पता नहीं एमन ने ऐसा क्यों किया। अगर उसे कोई जरूरत थी तो मुझसे कहती। इस तरह रहने दे भाभी, जो कुछ भी करती है ना अपनी माँ के कहने पर करती है। सारी कीमती चीजें बेचकर अपनी माँ और अपनी बहन की ख्वाहिशात पूरी करती होगी। नहीं, वैसे एमन की अम्मी ऐसी खातून लगती तो नहीं है मुझे। अब आप इनकी शक्ल पर मत जाएं। वैसे भी ऐमन को देख लें, कितनी शक्ल से मासूम लगती है और क्या क्या हरकतें करती फिर, ये सब कुछ आपके सामने है। और अगर वो इतनी अच्छी होती ना तो रशीद साहब के बजाय खुद रिंग वापस करने आती। नहीं सानिया, एमन की अम्मी की तबीयत ऐसी हो ही नहीं सकती। आप भूल रही हैं, जब एमन से हमारी पहली मुलाकात हुई थी तो वो गोल्ड सेट वापस करने आई थी, जो उरूज की गलती की वजह से उसके पास चला गया था। उस वक्त तो हम उसे जानते भी नहीं थे। अगर ऐसी बात होती तो वो इतना कीमती सेट हमें वापस क्यों करती, अपने पास ही रख लेती। भाभी आप बहुत बोली हैं। आप शायद ये भूल रही हैं कि हम नहीं जानते थे ऐमन को, लेकिन वो तो हमें जानती थी ना पहले से। और क्या पता ये सब उसकी प्लानिंग हो, वो तो अयान से शादी करना चाहती थी। क्या पता उसने जानबूझ के ये सब ड्रामा खेला हो ताकि हमारी नजरों में वो अच्छी कहला सके। हाँ, समझ नहीं रही है मेरी बात। अयान प्लीज मेरी बात तो सुनो। बस यार, तुमने जो हरकत की है ना, तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया, पता है तुम्हें? मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जिससे आप शर्मिंदा हो। मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी रशीद साहब को अंगूठी देने की? और उन्होंने मेरी मामा को लाके अंगूठी दे दी। वाह, तुमने ऐसा क्यों किया है? अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझे कहती यार। मैंने कभी तुम्हारी जरूरतों का ख्याल नहीं रखा है क्या? मुझसे गलती हो गई। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। फिर क्या हुआ? अभी तुमने मुझ पर भरोसा तो नहीं किया ना? नहीं अयान, ऐसी बात नहीं है। मुझे तो खुद से ज्यादा आप पर यकीन है। मैंने तो यकीन करना ही आपसे सीखा है। अच्छा, तभी तो इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई और मैं बेवजह मुलाजिमों पर शक कर रहा था। मैं आपको बताना चाहती थी मगर आप परेशान होंगे बस इसलिए नहीं बताया। मुझे तुम पे कितना एतमाद था। सबकी मुखालिफत के बाद भी मैंने तुम्हें अपनाया और तुमने तो मेरा मान ही तोड़ दिया यार। आई एम रियली सॉरी। मैं आइंदा आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी।
एमन प्लीज, मुझे इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करनी, यहां से चले जाओ। जाओ। अच्छा, बैठना है तुम्हें? नहीं, चला जाता हूं। अयान, वैसे ताईजान को तुम्हें इतना नहीं डांटना चाहिए था। अगर तुम्हें कुछ कहना था तो अकेले में कहती, क्यों सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती कर दी। ताईजान की डांट तो तुम बर्दाश्त कर लोगी, मगर आयान की नाराजगी मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत दुख दे रही होगी। प्लीज अरूज, ये मेरे और अयान का पर्सनल मैटर है, तुम इससे बाहर रहो तो बेहतर है। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक तो मैं तुमसे हमदर्दी कर रही हूँ, ऊपर से तुम अपना गुस्सा मुझ पे उतार रही हो। नहीं चाहिए ऐसी हमदर्दी, इससे तो बेहतर दुश्मन होते हैं। ऊपर से कैसे भी हो, एटलीस्ट उनका दिल तो साफ होता है। तुम ताईजान का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रही हो? सारी गलती तुम्हारी है। अगर तुम्हारी मामा को पैसों की जरूरत थी तो अयान से मांग लेती, मगर अयान बेचारा भी कब तक तुम्हारे घर के खर्चे पूरे करता रहेगा? तुमने भी सोचा होगा ना, इसीलिए तो अपनी चीज अपनी माँ को सेल करने के लिए दे दी। प्लीज, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती और ना ही कोई वजाहत। वजाहत तो तुम्हें देनी पड़ेगी। अक्सर मामा की और मेरी कीमती चीजें इस घर से गायब हुई हैं। हम तो सोचते थे कि कोई मुलाजिम होगा, लेकिन तुम। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं चोरी करती हूँ तुम्हारी चीजें? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वैसे एमन, तुम हो तो हमारे घर की फर्द ही ना। अगर ये बातें किसी को पता चलेंगी तो बेइज्जती तो हमारी होगी। प्लीज एमन, मैं नहीं चाहती कि ये सारी बातें किसी को भी पता चले और हम किसी का सामना भी ना कर सके। तुम्हारा और मेरा रिश्ता जैसे भी सही, लेकिन हमारे दरमियान रिश्ता तो है ना। इसलिए तुम्हारी मामा को ना जब भी पैसे चाहिए हो, तुम मुझे या मामा को बिला झिझक कह देना। वो क्या है ना, मामा वैसे भी सदका ज़कात निकालती रहती हैं, तो अच्छा है ना। तुम्हें मुझे जो भी कहना है कह लो, मगर मैं अपनी माँ की तौहीन बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्यों? तुम्हारी मामा ही तो तुम्हें वर्गलाती हैं। उन्हीं के कहने पर तुम हम लोगों से झूठ बोलती हो और उनका पूरा करती हो। बस अरूज, अब एक लफ्ज भी अपनी जबान से मत निकालना। मेरी नरमी को मेरी कमजोरी मत समझना। तुम्हारी मामा अगर इतनी गैरतमंद होती ना तो तुम्हें इस तरह की हरकतें नहीं सिखाती। अरूज, you should be ashamed of yourself. सारे अदब तौर तरीके भूलती जा रही हो तुम। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? बाबा, आप एमन के सामने मुझे डांट रहे हैं? हाँ, क्योंकि गलती तुम्हारी है। जो दूसरों की इज्जत नहीं करते, अपनी इज्जत भी खो देते हैं। एमन बेटा, मैं उरूज की तरफ से माफी मांगता हूं। तुम्हारी मां एक असीम औरत है। ज़ैनब को मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। काश मेरी माँ भी आपको जान सकती, तो आज इस तरह हमारी बेइज्जती ना होती। आखिर उस लड़की से आपका रिश्ता क्या है, बताएंगे आप मुझे? किसकी बात कर रही हो? ऐमन की। आपने ऐमन के लिए अपनी बेटी को डांटा? आपको पता है कि वो कितना रो रही है? मुझे तो समझ में नहीं आता। ऐमन की शादी से पहले तो आप इस लड़की के खिलाफ थे, अब आपको हो क्या गया?
तुमने उरूज से पूछा कि मैंने उसको क्यों और किस बात पे डांटा है? तुम्हारे बेजा लाड प्यार ने उसे हद से ज्यादा खुदसर और जिद्दी बना दिया। अच्छा, पहले तो उरूज आपकी लाडली थी, अब उसकी जरा जरा सी बातें आपको बुरी लगने लगी हैं। आखिर पूछ सकती हूँ क्यों? मैं अब भी उरूज से उतनी ही मोहब्बत करता हूं, मगर ना मैंने पहले उसका कोई बेजा लाड उठाया, ना अब उठाऊंगा, और ना ही उसकी किसी बदतमीजी पर पर्दा डालूंगा। आप ऐमन को उरूज से ज्यादा अहमियत देने लगे। मुझे तो समझ में नहीं आता इस लड़की ने आप पे जादू क्या कर दिया। किस तरह की बातें कर रही हो सानिया तुम? ऐमन मेरे लिए उरूज की ही तरह है। यही तो मैं देख रही हूँ। समझती क्यों नहीं हो तुम? अरूज ने ऐमन की वालदा के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। मेरी जगह अगर तुम भी होती ना तो ऐसे ही डांटती उसे। किसी के माँ बाप को इस तरह कहना अपने माँ बाप की बेइज्जती होती है। जब से ये लड़की इस घर में आई है ना, हमारी जिंदगी का सुकून चैन सब कुछ खत्म हो गया। अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी सोच पर सानिया। बजाय इसके कि तुम उरूज को समझाओ, तुम अब भी ऐमन को ही गलत कह रही हो। सही कहते हैं सब, सौतेला हमेशा सौतेला ही होता है ना आप? उरूज के सौतेले बाप। अरे बेटा, बहुत अच्छा हुआ तुमने आज कॉल कर ली मुझे। सच पूछा तो तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मेरा तो तुमसे मिलने का दिल कर रहा था, इतना सोच रही थी तुम्हारी तरफ चक्कर लगा दूं। नहीं अम्मी, आप यहाँ मत आइएगा। मगर क्यों बेटा? वो एक्चुअली सानिया चाची के कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो आप भी आ जाएंगी तो कुछ उल्टा सीधा ना कह दें। आप तो उनके मिजाज को समझती हैं ना। हाँ बेटा, चलो अच्छा हुआ तुमने बता दिया। तो कोई बात नहीं, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। ऐमन, क्या हुआ बेटा, तुम खामोश क्यों हो गई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, बाद में बात कर लेंगे। आप अभी तक यहीं बैठी हैं? मैंने आपसे कहा कि मुझे खाना निकाल के दें, भूख लग रही है मुझे। हेमंत की कॉल आई थी। हाँ तो इसमें कौन सी नई बात है, रोज तो बात होती है आपकी आपी से। पता नहीं क्यों परेशान लग रही थी, मुझे ऐसा लगा जैसे वो रो रही है। क्यों, उन्होंने कुछ कहा है क्या आपसे? यही तो नहीं पता, उसने कुछ बताया भी नहीं और फोन बंद कर दिया। जब उन्होंने आपसे खुद कुछ कहा ही नहीं है तो आपको बड़ा शौक है ना वहम पालने का और परेशान होने का। बिला वजह परेशान होती है अम्मी आप। अब उठो ना, खाना निकाल के दे, बहुत भूख लग रही है मुझे, प्लीज। अच्छा ना, चलो मैं निकालती हूँ खाना। मैं समझी आप बाहर गए हुए थे। ऐसे खामोश तो ना रहे, एटलीस्ट मेरी बात का जवाब तो दें। आप मुझे डांट लें जितना डांटना है, मगर इस तरह खामोश रह के सजा तो ना दें। मेरा इस वक्त नहीं बात करना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आप मुझे बताएं, आप किस तरह मानेंगे? आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। मेरे कहने से क्या होता है? तुमने तो वही किया जो तुम्हें ठीक लगा। अगर मेरी राय तुम्हारे सामने इतनी अहमियत रखती तो तुम मुझसे एक बार पूछ तो लेती। गुजरा हुआ वक्त लौट के तो नहीं आता ना, जो होना था वो हो गया। इसी बात को दुख है। आपको मुझे जो सजा देनी है आप दे सकते हैं, मैंने आपका दिल दुखाया। तुमने मुझे शर्मिंदा किया है ना। अगर गलती की होती ना मैं तुम्हें माफ कर देता। अब आप जा कहाँ रहे हैं? प्लीज
मेरे साथ इस तरह मत करें प्लीज। एमन प्लीज लीव मी अलोन। मैं इस वक्त सुकून से रहना चाहता हूँ। मैं आपसे कह तो रही हूँ, जो सजा देनी है दे दे, मगर खुद से दूर तो मत करें। तुम चाहती क्या हो एमन? अगर मुझे पता होता ना तुम मुझसे बहस करोगी तो मैं घर ही नहीं आता, मगर मुझे पता है तुम मेरी बात तो नहीं मानोगी। खैर मर्जी है तुम्हारी, रहो सुकून से। अयान, अयान मेरी बात तो सुने। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। अयान तुम्हें पता है एमन इस वक्त कहाँ है? वो हॉस्पिटल गई है अपनी किसी पुरानी दोस्त से मिलने। वो किसी हॉस्पिटल में नहीं बल्कि एक रेस्टोरेंट में आई हुई है।